अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। 15 अरकान में से 14 ने करारदाद के हक में वोट दिया। हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल। करारदाद में बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा भी शामिल था। अमरीकी मंदूब का कहना था कि इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज कबूल नहीं। हमास को शिकस्त देना और दोबारा खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, गजा में खवातीन और बच्चों समेत 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। करारदाद के वीटो होने पर बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। गजा में जंगबंदी के लिए और कितना वक्त चाहिए? जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा है। पाकिस्तान का एक बार फिर आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का मुतालबा। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। खान यूनिस, गजा सिटी और जबालिया पर बमों की बारिश। 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, 440 जख्मी। इमदादी कैंप पर मुसलसल 3 दिन फायरिंग के बाद अमरीकी तंजीम ने गजा में इमदाद की तकसीम रोक दी। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीन के हक में एहतजाज। मुजाहरीन का गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मनासिक के हज का आगाज। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मिना पहुंच गए। आज़मीन मिना में आबाद क़ैम बस्ती में क़याम और इबादत करेंगे। नमाज फजर के बाद मैदान अरफात की तरफ रवाना होंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। इमाम काबा मस्जिद निबरा में खुतबा देंगे। हुजाज कराम ग़रूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा जाएंगे और मग़रिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ेंगे। 10 ज़ुल्हज्ज को हुजाज कराम बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानियां देंगे। इस साल अरफात के मैदान में शदीद गर्मी। सऊदी हुक्काम की हुजाज को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खैमों में रहने की दरख्वास्त। Recent war between Pakistan and India, which lasted for 4 days. This is now an established fact beyond any ray of doubt that the Pahalgam incident was a false flag operation. India should have come up with solid evidence to show to the rest of the world and convince them about the facts of this incident. We downed 6 Indian planes, yet we reserved the right of our response. सदर ट्रंप ने साबित कर दिया वो अमन के प्याम्बर और जंगों के मुखालिफ हैं। जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार को सराहते हैं। ट्रंप दुनिया में मुआशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में कई तामीराती मनसूबों के लिए ताउन किया। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान ने हमेशा अमन, तरक्की और खुशहाली की बात की है। भारत ने पहलगाम ड्रामे का वावेला मचाया मगर कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत ने आज़ादाना तहकीकात के बजाय पाकिस्तान पर जारहियत कर दी। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के 4 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ इसहाक डार और अताउल्लाह तारड़ भी हमरा होंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। मुआशी शराकत दारी मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इज़हार। पाकिस्तानी सफारती मिशंस कामयाब, भारतीय सफारती मिशंस नाकामी से दोचार। खित्ते में तसल्लुत का भारतीय ख्वाब भी चकनाचूर। इंडिया ने जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर आज भारत में सफ़े मातम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का दावा झूठा करार। कहा, हमने 4 राफेल से में दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। तुर्किया, ईरान और अज़रबैजान के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। दोस्त ममालिक के अवाम पाकिस्तान की फतह की खुशी में सड़कों पर निकले। चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सी पैक का काबुल तक तोसी देने पर रजामंदी जाहिर कर दी।
सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तिजारत की तजवीज़ पर इंतहाई संजीदगी से काम जारी है। दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मशवरा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ISI और राम मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। नरेंद्र मोदी को इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की टीम को काफ़ी करार दी दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें, भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी मौके से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अमरीकी TV चैनल CBS को इंटरव्यू में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भरपूर अंदाज में पेश किया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत में कहा कि अमन का पैगाम लेकर अमेरिका आए। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह अमरीकी कांग्रेस के मुतादिद अरकान और अमरीकी सेनेटर से भी मिले। वफ़द ने अमरीकी थिंक टैंक की SIS में भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। जंग में हज़ीमत के बाद भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी, पाकिस्तान की सफारती मैदान में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पाबंदियों की कमेटी की सरबराही भी करेगा। कमेटी तालिबान के असास मुंजमद, सफरी पाबंदियाँ और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। भारत के साथ शिमला मुआहिदा खत्म हो गया। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। जंग का खतरा बरकरार है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। बैरून मुल्क सफारती मिशन पर मौजूद पाकिस्तानी वफ़द को बताना चाहिए कि हम जंग नहीं चाहते। भारत और पाकिस्तान के मसाइल आलमी बरादरी हल कराए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगानों की हमारी सरजमीन से कोई वफादारी नहीं। फील्ड मार्शल ने कल जिरगे में पाटा के लोगों को समझाया दुश्मन को मेहमान ना बनाएं। फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन को मेहमान बनाना छोड़ दें तो 1 महीने में सफाया कर देंगे। नाम नरिंदर काम सरेंडर। राहुल गांधी के बयान के बाद सरेंडर मोदी का लकब टॉप ट्रेंड बन गया। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा की आज भी नरेंद्र मोदी पर तनकीद। कहा मोदी सरकार 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी लेकिन नरेंद्र का सरेंडर बन गई। भारत के सोशल मीडिया सार्फिन भी मोदी सरकार पर बरस पड़े। राहुल गांधी के बयान के बाद मीम्स की भरमार। ट्रंप और मोदी की फोन कॉल का कार्टून भी जारी किया। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% और महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 4,224 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए होगा। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 2,869 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती मनसूबों में सेहत, तालीम, स्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग के शोबों को तरजीह दी जाएगी। उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 6 नुकाती एजेंडे की इत्तफाक़ी राय से मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा हैं। मार्के हक के बाद आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। मुल्क में हालिया मुआशी इस्तेहकाम वफाक और सूबों की मुश्तरका काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से चारों वज़राए आला की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। NFC से मुतल्लिक़ इजलास अगस्त में बुलाने पर इत्तफाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा मुस्तहकम सूबा बन चुका। मुआशी पोजीशन बहुत अच्छी है। अपने मफादात के मुताबिक बजट बनाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले बजट आ रहा है और अच्छी खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा को उसके हकूक़ मिलेंगे। पाटा और पाटा पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। ऑन बोर्ड दिए बगैर हमारे लोगों पर टैक्स लगाया तो तस्लीम नहीं करेंगे। CCI के अगले इजलास में NFC और तंबाकू का मसला भी हल होगा। JUI का एहतजाज का ऐलान शोर मचाए शोर वाली बात है। किसी ने मनाजरा करना है तो हमारे साथ आकर बैठ जाए।
मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। अलीमा खान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, मैंने कहा था कि बातचीत हमेशा कुछ लो और कुछ दो पर होती है। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं, बानी सब तर्क कर दें। भाई से कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करे और 9 मई पर माफी मांगे। एहतजाज की कॉल के बाद खबरें हैं कि बानी 5 जून को रिहा हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस की अहम तारीख है। अगर आज ये केस न सुना गया तो सितंबर तक चला जाएगा। और वक्त कम मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में खरीदारी अरूज पर। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में राजकुमार की धूम। भारी जिसामत वाले बैल का वजन 28 मन, कीमत 50 लाख रुपए। व्यापारी का कहना है लाड प्यार से पाला, खुराक में कोई कसर नहीं छोड़ी। 50 लाख रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। खरीदारों का कीमत ज्यादा होने का शिकवा।